दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सोलर स्टॉक एल्फेक्स सोलर लिमिटेड, जो कि एनएससी लिस्टेड स्टॉक है। आप देखेंगे एनएससी लिस्टेड, तो ये एनएससी लिस्टेड एसएमई स्टॉक्स है। तो ये एसएमई क्या होती है? तो एसएमई वो है जिसमें हम एक या दो शेयर नहीं ले सकते, हमें इसमें कुछ लॉट्स लेने पड़ते हैं, लॉट लेना पड़ता है। एक अगर लॉट लेंगे तो उसमें कुछ क्वांटिटी रहती है, तो इसमें अगर मैं लूंगा तो मुझे एक लॉट लेना पड़ेगा। और एल्पेक्स सोलर जो एक लॉट की वैल्यू जो चल रही है वो अराउंड 2 लाख चल रही है। तो मिनिमम आपको 2 लाख के शेयर्स इसमें लेने पड़ेंगे। तो एसएमई स्टॉक्स में ये लिमिटेशन जरा रहता है। बट एसएमई स्टॉक्स जो रहती है वो बहुत ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बहुत आगे चले जाए। अगर आपके पास सही एसएमई स्टॉक है तो हो सकता है आपको बहुत पैसा दे। तो ये काम क्या करती है? और जैसा कि दिख रहा है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई अल्पेक्स सोलर लिमिटेड। मैन्युफैक्चरर्स फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, जो सोलर मॉड्यूल्स या सोलर पैनल रहते हैं वो बनाने का ये काम करती है। एंड प्रोवाइड्स ऑल इंक्लूसिव सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, और सभी तरह के एनर्जी जो एनर्जी सोलर एनर्जी से रिलेटेड सॉल्यूशंस है वो भी बनाती है। बिजनेस ओवरव्यू, एएसएल अल्पेक्स सोलर लिमिटेड इज अमंग नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट पीवी मैन्युफैक्चरर्स। तो ये नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट है, नॉर्थ इंडिया की, पूरे इंडिया की नहीं, नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है अल्पेक्स सोलर। तो ये जैसे बताया कि सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर पावर प्लांट, एल्यूमिनियम फ्रेम जो स्ट्रक्चर बनता है प्लांट लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है। आईपीपी, GS2 एंड ACDC वाटर पंप्स, ये सब सोलर एनर्जी से रिलेटेड टास्क है, काम है इसका। इट आल्सो अंडरटेक ईपीसी कंस्ट्रक्शन भी करती है कुछ थोड़ा। ये एयरसेल ट्रेड सर्कुलर नीडल्स, यान, छोटा मोटा कुछ ये जो यान, एयर प्योरीफायर, वाटर पंप्स एंड सोलर पैनल। सोलर पैनल का इसका मेन है, इट हैज इंस्टॉल्ड 15,000 प्लस सोलर पंप। तो ये मेनली पहले जो ये कंपनी थी ये क्या काम करती थी? ये सोलर पंप इंस्टॉलेशन के लिए काम करती थी। तो अभी ये सोलर मॉड्यूल में भी इंक्लूड हो गई है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी मैन्युफैक्चर्स सोलर पैनल्स एंड रेंडर्स टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की एक, रिन्यूएबल एनर्जी भी कई टाइप की होती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी की नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। क्लाइंटेल, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कंपनी का क्या है? 3 manufacturing plants unit including one in Greater Noida with an installed capacity of 900 megawatt of PV solar module। तो अभी इसके पास 900 मेगावाट इन प्रेजेंट है कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए। 2 other units आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन मथुरा एंड नवीपुर। तो 2 यूनिट और ये बना रही है, तो वो एक यूनिट तो उसकी बन के तैयार हो गई है। तो जिसमें इसकी अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है दैट इज 1200 मेगावाट हो गई है। तो 1200 मेगावाट के करीब इसकी अभी कैपेसिटी हो गई है। लेकिन अभी ये नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं रही है सोलर मॉड्यूल बनाने में। अभी सोलर मॉड्यूल बनाने में नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो गई है INA, जिसको इंसोलेशन एनर्जी भी कहते हैं हम, INA। तो उसने अभी रिसेंट में ही, ये अगस्त मंथ में ही उसका उसने जो अपनी कैपेसिटी है दैट इज 4 गीगावाट कर ली है। 4000 मेगावाट उसने अपनी कैपेसिटी कर ली है, जिसको 4 गीगावाट कर बोलते हैं। अभी इसकी एल्पेक्स सोलर की जो कैपेसिटी है दैट इज 1.2 गीगावाट अभी हो गया है। और इसका प्लान है कि सेकंड फेज में ये 1.2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए, और अभी इसका चल रहा है। तो ये FY26 के एंड में, मतलब अप टू मार्च 2026 तक ये हो जाएगा। तो इसका जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 2.4 गीगावाट। और जो INA की कैपेसिटी है इंसोलेशन एनर्जी की, दैट इज अभी अभी जो हो गई है क्योंकि उसने अपना प्लांट चालू कर दिया है, वो है 4 गीगावाट। और एल्यूमिनियम फ्रेम, ये एल्यूमिनियम फ्रेम बनाने के लिए भी काम कर रही है। तो जैसे कि फर्स्ट फेज में
6000 टन यूनिट 1 जो ग्रेटर नोएडा में FY25 जो ये चालू हो गया सिक्का। फेज 2 में ये क्या कर रहे हैं, 6000 टन जो मार्च 2026 तक ये कोसी कोटवा में चालू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में ये क्या कर रही है, सोलर सेल भी बना रही है, अपनी ही कंपनी में सोलर सेल भी बनाएगी। जैसे कंपनी इज बिल्डिंग ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एट कोसी कोटवा, तो 642 करोड़ रुपए लगा के तो ये सोलर सेल भी बनाने वाली है। जैसे फेज 1 में ये 500 मेगावाट का सितंबर 2025, तो ये महीने में ही इसका सोलर सेल का भी एक प्लांट आने वाला है जिसको 500 मेगावाट उसकी कैपेसिटी होगी। फिर फेज 2 में ये अपनी अप्रैल 2026 तक कैपेसिटी 1000 मेगावाट कर लेगी, 1 गीगावाट। तो और सितंबर 2026 यानी अगले साल इसमें ये अपनी कैपेसिटी 1.6 गीगावाट का सोलर सेल बनाने के लिए कर लेगी, यानी कि 2.4 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड 1.6 गीगावाट ऑफ सोलर सेल। और ईपीसी बिजनेस भी है इसका, जो कंस्ट्रक्शन करती है, ये अपने सोलर पार्क वगैरह बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है, सोलर जो एनर्जी जहाँ से बनती है वो भी बनाती है। तो इसकी कैपेसिटी फेज 1 में ये अभी 45 मेगावाट अभी हो गई है, 90 मेगावाट हो जाएगी 26 तक, 150 FY27 तक 150 मेगावाट हो जाएगी इसकी कैपेसिटी, मतलब 150 मेगावाट तक की ये सोलर पार्क बनाने लगेगी। या सोलर जो भी सिस्टम है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 150 मेगावाट तक की ये बनाने लगेगी। एक्सपेंशन टारगेट हमें ऑलरेडी इसका और भी बड़ा एक्सपेंशन टारगेट है। देखो ये तो 2.4 तो बता ही दिया, FY26 में मुझे सोलर सेल जो 1.6 तक हो जाएगी। और ये एल्यूमिनियम फ्रेम भी 12,000 टन हो जाएंगी, टीपीए जिसको बोलते हैं टन पर एनम, ये भी हो जाएगी। पीसी 150 है और ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, खुद का ही इसका पावर प्रोडक्शन का भी प्लान है 100 मेगावाट का छोटा, मतलब अपने लिए भी ये सोच रही है 100 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए, जिससे इसकी एनर्जी नीड वहां से पूरी हो जाएगी। आईपीओ इसका जो आया था 15 फरवरी 2024 को आया था, काफी छोटी कंपनी थी। मार्केट कैप 3071 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी, करंट प्राइस 1255, हाई जो लगाया था 1450, लो जो लगाया था 495 का। स्टॉक पीई जो है 24.6 है, बुक वैल्यू 88 है, एंड आरओसीई इसका भी अच्छा है, एंड आरओई भी बहुत अच्छा है। तो आरओसी एंड आरओई काफी अच्छा दिख रहा है, काफी ग्रोइंग है कंपनी। तो ये इसका 1 मंथ का 1 ईयर का चार्ट है। तो 1 ईयर में यहाँ ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे फिर यहाँ पे बॉटम बनाया इसने, बॉटम बना के इसने फिर हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये अभी इसमें बनते जा रहे हैं हायर हाई। यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे अभी ये 200 EMA को टच करने के लिए आया है। क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं, तो देखेंगे सेल्स हर साल बढ़ती जा रही है। 2023 79, 2024 121, ये फिर कम हुई है 188, देन 188, 327 एंड 380। आप अगर मार्च में देखेंगे, मार्च 2025 में 327 एंड जून 2025 में 380, सितंबर 2025 में देखें क्या आया, तो 500 प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल है 16%, 16% यहाँ पे 20 हो गया था, देन इट इज 17%, तो अभी स्टेबल है। तो स्टेबल जो ओपीएम पे अभी प्रॉफिट भी इसका 35 से 42 करोड़ हो गया। ईयरली में देखूंगा तो ये मार्च में 98 करोड़ था 2020 में, फिर 149, फिर 146, देन 195, 413, देन 780 करोड़ इसका मार्च 2025 में अभी ईयरली प्रॉफिट था। और ईयरली जो सॉरी ईयरली सेल्स था 780, एंड जो ईयर नेट प्रॉफिट ईयरली आ रहा था 83। लेकिन जो ट्रेलिंग ईयर में जो ये अभी इसका सेल्स है दैट इज 1084,
ये बहुत बढ़ रहा है अभी, एनबीसी सेल प्रॉफिट इज 125, ये काफी अच्छा है, काफी हाई ग्रोथ कंपनी है। रिजर्व देखेंगे इसमें 192 करोड़ है एंड बोरोइंग्स 79 करोड़। कैश फ्लो भी ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखूंगा तो मार्च 2024 में जब ये लिस्ट हुई थी तो 68.76% प्रमोटर्स का था। एफ आई आई इज 4.86%, डी आई आई इज 1.82% एंड पब्लिक 24.55। तो प्रमोटर का हिस्सा तो स्टेबल है, लेकिन एफ आई आई ने क्या किया यहाँ पे, ये सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद सितंबर के बाद एफ आई आई लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये 0.42, लेकिन डी आई आई जो है वो घटाते जा रहे हैं। यहाँ भी मार्च से इसने थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक पब्लिक भी देखेंगे यहाँ से 30, तो ये थोड़ा 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 यहाँ से कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, और काफी आगे तक, जब तक सोलर का बूम चलेगा तब तक ये जाएगी आगे। एंड देन अभी आते हैं हम अल्पैक्स, अल्पैक्स सोलर। हम्म। और यहाँ मैं इसको बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे ये बॉटम बनाया, इसने बॉटम बना के हायर हाई हायर बनाया। तो ये यहाँ देखेंगे अभी, ये यहाँ पे आ गया है, काफी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। बाय एंड सेल का कोई सजेशन नहीं है मेरा, तो आप अपने हिसाब से इसको देखना, तो चार्ट को रीड करते रहिए, और इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट के हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे, वो देखिए। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, एक्सपेंशन प्लान भी अच्छा है। थैंक यू।